की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने करीब 2400 वर्ष पूर्व की थी। कुएं में डाली थी काली माँ की मूर्ति और निकली विष्णु और लक्ष्मी जी की मूर्ति। यही वजह है कि नवरात्रि की अष्टमी और नवमी को बड़ी संख्या में भक्त यहाँ दर्शन करने के लिए जमा होते हैं। शक्ति का आभास माँ के सिद्ध पीठ में समर्पण भाव से आकर ही किया जा सकता है। दोस्तों, मैं गिरिराज सिंह आपका दशा दिशा चैनल में स्वागत करता हूं। हम ऐसे ही धार्मिक कंटेंट से भरे वीडियोस लाते रहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हर दिन मिलते रहें। नवरात्रि के मौके पर माता के मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ती रहती है। हर कोई माता का आशीर्वाद लेना चाहता है। ऐसा ही नज़ारा लखनऊ के चौक इलाके में स्थित बड़ी काली माता मंदिर का है, जिसका अपना विशेष महत्व है। इस मंदिर में नवरात्रि के मौके पर दूर दूर से भक्त माँ का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। लखनऊ की चौक की सड़कें भी आपको कभी कभी गलियों का आभास कराती हैं। पुराने लखनऊ की गहमा गहमी वाली सड़कों पर गाड़ी को पार्क कराना भी दुष्कर कार्य है। भीड़ भाड़ को चीरते अपने गंतव्य पर पहुँचने पर जो विजय अनुभूति होती है वह किसी पहाड़ चढ़ विजय पताका फहराने से कम नहीं होती है। इस मंदिर में एक खुला परिसर है जहाँ चारों तरफ छोटे छोटे मंदिर और समाधियाँ हैं। दाईं ओर महाकाली का मंदिर है। यह विग्रह कुछ अद्वितीय है। यहाँ दो भव्य और दिव्य मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हैं। ठीक इसी मंदिर के दाईं ओर संकटा माता का मंदिर और बाईं ओर महादेव का शिवालय है। उत्तर भारत में श्री संकटा माता का मंदिर आपको अवश्य मिलेंगे। यहाँ महिलाएं घर घर में विवाहित स्त्रियों को भोजन व पूजन आदि का आयोजन कराती हैं। दाईं ओर श्री दुर्गा माता मंदिर भी है और वही मुंडन स्थल भी है। स्थानीय लोगों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है। एक दीवार पर भक्तों की चुनरी आदि एक जाली से बंधी रहती है। श्रद्धालु जन अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए ये चुनरियाँ वहाँ पर बांधते हैं। मुख्य माता के मंदिर के बाईं ओर शिवालय के अगल बगल और भी समाधियाँ बनी हैं। इसी के बाईं ओर एक और समाधि व आदि गुरु शंकराचार्य का मंदिर है। सिद्धपीठ मंदिरों का वास्तु अत्यंत भिन्न होता है, जिससे वहाँ की ऊर्जा का स्तर भी भिन्न होता है। जहाँ सिद्धों की समाधियाँ होती हैं वहाँ सिद्धपीठ स्वयं ही हो जाता है। श्री भैरव तथा हनुमान जी सदा ही माता के मंदिर में उपस्थित होते हैं। मुख्य द्वार से बाईं ओर उनके भी मंदिर उपस्थित हैं। कुछ लोगों ने अपने पूर्वजों के स्मरण में भी शनिदेव की मूर्ति स्थापित करा दी है। मंदिर प्रांगण में व्यास सत्संग स्थल भी है। मंदिर में 5 मुख्य शिवालय हैं जहाँ अभिषेक आदि पूजन होता है। बाकी शिवालय समाधियों के ऊपर स्थित हैं। लखनऊ के चौक स्थित बड़ी काली जी मंदिर बेहद प्राचीन मंदिर है। यहाँ लक्ष्मी और नारायण के स्वरूप में बड़ी काली जी की पूजा होती है। मंदिर की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने करीब 2400 वर्ष पूर्व की थी। इस मंदिर का संचालन बौद्ध गया मठ से होता है। बड़ी काली मंदिर का इतिहास 700 साल पुराना माना गया है। कहा जाता है कि शंकराचार्य ने माँ काली की मूर्ति की स्थापना की थी। जब मुगलों द्वारा यह मंदिर तोड़ा जा रहा था तब लखनऊ के काली मंदिर में भी मुगल हमला करने वाले थे, जिसके बाद मंदिर के पुजारी ने माँ काली की मूर्ति को एक कुएं में डाल दिया था, जिससे कि मुगल मूर्ति को खंडित न कर सके। इसके बाद उन्हीं पुजारी के सपने में आया कि वह मूर्ति कुएं से निकाली जाए, और जब लोगों द्वारा मूर्ति को निकाला गया तो उसका स्वरूप ही अलग मिला। कुएं में डाली थी काली माँ की मूर्ति और निकली विष्णु और लक्ष्मी जी की मूर्ति। यह सुनकर आपको काफ़ी आश्चर्य भी होगा, लेकिन मान्यता यही है कि जिस कुएं में माँ काली की मूर्ति को छिपाया गया था, जब उस कुएं से मूर्ति निकाली गई तो काली माता की मूर्ति की जगह विष्णु और लक्ष्मी जी की मूर्ति निकली, जिसके बाद मंदिर में उसी मूर्ति की पूजा अर्चना होने लगी। मंदिर के सबसे पुराने पुजारी बताते हैं कि मंदिर में बेहद प्राचीन अष्टधातु की लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है, जिसे नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के दिन भक्तों के दर्शन के लिए निकाला जाता है। इस तरह भक्त वर्ष में 4 बार ही मूर्ति के दर्शन कर पाते हैं। इसके बाद यह मूर्ति मंदिर के गर्भगृह में रखी जाती है। कुछ वर्ष पहले तक राज्यपाल या उनका कोई प्रतिनिधि ही इस मूर्ति को मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकालते थे। मान्यता है कि
मूर्ति के सामने जो भी मन्नत मांगी जाती है वह पूरी अवश्य होती है। यही वजह है कि नवरात्रि की अष्टमी और नवमी को बड़ी संख्या में भक्त यहाँ दर्शन करने के लिए जमा होते हैं। बड़ी काली जी मंदिर में हजारों साल पुरानी माँ काली की मूर्ति को वार्षिक समारोह में नवरात्रि की अष्टमी को बाहर निकाला जाता है ताकि भक्त दर्शन का आनंद ले सकें। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। एक और मान्यता यह है कि जो भी भक्त 40 दिन आकर माता के यहाँ दर्शन करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। एक मान्यता यह है कि बड़ी काली जी को स्नान कराए गए जल के प्रयोग मात्र से कई रोगों से मुक्ति मिल जाती है। यह जल मंदिर परिसर में बने कुंड में एकत्र होता है। यहाँ आने वाले भक्त माता के दर्शन करने के बाद कुंड के जल का सेवन करते हैं और आंखों पर लगाते हैं। इस जल को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करने से शरीर निरोगी बनता है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जो भक्त प्रतिदिन माँ काली के इस महामंत्र का जाप करता है उसके सभी दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं। नवरात्रि में भक्त पूरे दिन देवी माँ की आराधना करते हैं। यह अपनी तरह का एकमात्र मंदिर है जहाँ बलि दी जाती थी। परंपरागत रूप से प्रत्येक शारदीय नवरात्रि की नवमी को बलि देने की प्रथा लंबे समय तक जारी रही थी, लेकिन मंदिर के अध्यक्ष ने बताया कि यहाँ काफ़ी लंबे समय से बलि को पूरी तरीके से वर्जित कर दिया गया है। शक्ति का आभास माँ के सिद्ध पीठ में समर्पण भाव से आकर ही किया जा सकता है। यह सिर्फ प्राचीन मठ की बड़ी काली देवी जी की महिमा है, जो वह श्री लक्ष्मी नारायण रूप में विद्यमान है। भक्तगण यहाँ से पवित्र जल अपने अपने पात्रों में भरकर ले जाते हैं और जो उनके अनुसार व्याधियों में औषधि स्वरूप माना जाता है। माँ के स्थान का पवित्र जल शांति एवं समृद्धि के लिए भी शुभ माना जाता है। माँ की ही प्रदान की शक्ति बुद्धि शब्द से मुझसे इतना वर्णन हो सका, वरन उनके बनाए हम मनुष्यों के लिए उस पराशक्ति को समझना हमारी शक्ति से भी परे है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखिए और बताइए। आप लोग हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल्स पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। हम ऐसे ही धार्मिक कंटेंट से भरे वीडियोस लाते रहते हैं। अगले वीडियोस में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वास्थ्य।